तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 2, धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो इसका पहला प्रश्न है, इस अध्याय की भूमिका को एक बार फिर पढ़िए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदले की भावना इस समस्या से निपटने का सही रास्ता नहीं हो सकती? अगर सारे समूह बदले के रास्ते पर चल पड़े तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है, हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार किया। अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में मुसलमानों और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। यह एक प्रकार के बदले की भावना है, जो इस समस्या से निपटने का सही तरीका बिल्कुल नहीं है। अगर सारे समूह बदले के रास्ते को अपना ले तो पूरे विश्व में अफरा तफरी फैल जाएगी। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करेगा। विभिन्न समूहों के बीच परस्पर सहयोग एवं सामंजस्य की भावना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में चर्चा करें, क्या एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, क्योंकि एक ही धर्म के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी विचारधारा अलग अलग हो ही सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या आप भारत के किसी भी भाग से हाल की कोई ऐसी घटना बता सकते हैं जहां संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का उल्लंघन किया गया हो और लोगों को उनके धर्म की वजह से प्रताड़ित किया गया हो या फिर मारा गया हो? तो इसका उत्तर है, जम्मू कश्मीर में मुसलमानों द्वारा गैर मुस्लिम समुदायों को प्रताड़ित किया जाता है या फिर मारा जाता है। यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का पूरी तरह से उल्लंघन है। अगला प्रश्न देखते हैं। उपरोक्त चित्रकथा पट में शिक्षक ने जो उत्तर दिया है उस पर चर्चा करें। तो आइए जान लेते हैं कि वो चित्र क्या है। इसमें एक चित्र दिया हुआ है जिसमें शिक्षक समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में क्यों छुट्टियां रहती है। आखिर क्या वजह है कि सरकारी स्कूल में जो विभिन्न अलग अलग धर्म के जो पूजा या फिर कोई तीर्थ स्थल या फिर कोई पर्व या फिर त्यौहार मनाया जाता है उसमें छुट्टियां क्यों रहती हैं। इसके बारे में शिक्षक अपने विचार को प्रकट करते हुए कह रहे हैं। पहला, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि भारत जो है किसी एक धर्म को मान्यता नहीं, किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। दूसरा, सरकारी स्कूल किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें आने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वे अलग अलग धर्म से मायने रखते हैं। तीसरा, सरकारी स्कूल के लिए सभी धर्म समान है। चौथा, अधिकतर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी इसलिए होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य के 3 उद्देश्यों को दोबारा पढ़िए। आप इस बारे में 2 वाक्य लिखिए कि सरकारी स्कूल को किसी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इसका उत्तर क्या है। आप सामने देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 फोटो दिया हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति हेलमेट पहना हुआ है और एक व्यक्ति पगड़ी पहना हुआ है, यानी कि वो पंजाबी है। तो वो यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि पंजाबी व्यक्ति ये समझने का प्रयास कर रहा है कि सरकार जो है, भारत का संविधान है, वह हमें विशेष धर्म में हमें कुछ छूट या फिर हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। और वो क्या है, आइए जानते हैं। तो पहला, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए सरकारी स्कूलों में भी धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन किया जाता है। दूसरा, सरकारी स्कूल न तो किसी खास धर्म को थोप सकता है और न ही विद्यार्थियों को धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इसमें धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? तो इसका उत्तर होगा कि हाँ, पता चलता है। पहला, हिंदू, जैसे कि वहाँ पे भजन, संगीत, प्रार्थना, पूजा, कीर्तन प्रचलित है या फिर शामिल है। दूसरा, मुस्लिम समाज में नमाज पढ़ना माना जाता है, शामिल है। तीसरा, सिख समुदाय में प्रभात फेरी, शबद कीर्तन, दरबार, अरदास, नगर कीर्तन। और चौथा, ईसाई में प्रार्थना। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पूरी तरह से पता चलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनके धर्म का नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। तो बिल्कुल सरकार यहाँ पे अपना दखल देगी। इस प्रकार की स्थिति में हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि कानून के अनुसार किसी भी कारण से किसी की गई हत्या एक पूरी तरह से अपराध है। दूसरा, यह धार्मिक छूट मानवाधिकार का पूरी तरह से हनन है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ पे उद्देश्य दिया हुआ है, यह महत्वपूर्ण क्यों है, इस उद्देश्य के उल्लंघन का उदाहरण। तो पहला लिखा हुआ है, एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता। इसके पीछे क्या महत्वपूर्ण कारण हो सकता है? तो इसके पीछे कारण है, पहला, सभी समुदाय के समान विकास हेतु। और इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण है, जम्मू कश्मीर में मुसलमान हिंदू पर वर्चस्व रखते हैं। दूसरा, राज्य न तो किसी धर्म को थोपता है और न लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। इसके पीछे क्या महत्वपूर्ण है कि अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार, भेदभाव को रोकने के लिए किया गया प्रयास। और इस उद्देश्य के अंतर्गत उल्लंघन का एक उदाहरण है, श्रीलंका में तमिल और सिंहलियों का वर्चस्व है।
तीसरा, एक ही धर्म के लोग कुछ अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को न दबाएं, ताकि ऐसा क्यों जरूरी है, क्योंकि शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, सहनशील, समन्वय और सौहार्दपूर्ण वातावरण पूरे समाज में फैली हुई होनी चाहिए। और इसका उदाहरण क्या है, हिंदू में छूआछूत का प्रचलन। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले छूआछूत का जो प्रचलन था, जिसे आर्टिकल 17 के तहत हमारे भारतीय संविधान में इसे रखा गया, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छूआछूत जैसा व्यवहार करता है तो वो एक दंडनीय अपराध होगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए, उसमें से किसी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं, इससे क्या संकेत मिलता है। तो इससे हमें ये संकेत मिलता है कि ये जो जो त्यौहार जो है अलग अलग जो बिलोंग करते हैं आपके अलग अलग धर्म से, इससे ये पता चलता है कि वो किस धर्म से संबंध रखते हैं। तो पहला, मुसलमानों से संबंधित जैसे है ईद उल जुहा, मुहर्रम, मिलाद उल नबी, ईद उल फितर। सिखों से संबंधित है वैसाखी, गुरु नानक जयंती। जैन धर्म से संबंधित है महावीर जयंती। बौद्ध धर्म से संबंधित है बुद्ध पूर्णिमा। हिंदू धर्म से संबंधित है लोहरी, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, वाल्मीकि जयंती, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज। और ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं, ईसाई धर्म से संबंधित है गुड फ्राइडे और क्रिसमस डे। यानी कि इससे ये पता चलता है कि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, भारत के में सभी धर्मों के लोगों की भावनाओं का आदर किया जाता है। और तीसरा, प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने तथा उसका प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है। 5 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण हैं। जैसे हिंदू में सनातन धर्म है जिसमें मूर्ति पूजा को मान्यता दिया गया है, आर्य समाज भी इसमें शामिल है। इस्लाम में शिया और सुन्नी, सिख में केसधारी और नामधारी, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान, ईसाई धर्म में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है, यह उलझाने वाला विचार लग सकता है। इस पर कक्षा में एक बार फिर चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को अलावा आप अपनी जानकारी के अन्य उदाहरण का भी सहारा ले सकते हैं। तो इसका उत्तर है भारतीय राज्य का धर्म में फासला। पहला, भारतीय राज्य किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देता है क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। दूसरा, भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसी सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने का छूट नहीं है। भारतीय राज्य का धर्म में हस्तक्षेप, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो पहला है, धर्म के नाम पर अलग थलग करना और भेदभाव रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगा दी गई है। दूसरा, माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। अंतिम प्रश्न देखते हैं। साथ में दिया गया यह पोस्टर शांति के महत्व को रेखांकित करता है, जैसा कि आप अपनी किताब में देख सकते हैं। इस पोस्टर में कहा गया है कि शांति कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह हमारी आपसी भिन्नताओं और साझा हितों को नजरअंदाज करके नहीं चल सकती। ये वाक्य क्या बताते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। धार्मिक सहिष्णुता से इसका क्या संबंध है। तो इसका उत्तर है, शांति से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, इससे हमारा अपना तथा देश का विकास होता है तथा हम सब उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। दूसरा, शांति उसी समय स्थापित की जा सकती है जब सभी धर्मों के बीच सहिष्णुता होती है और जब सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। तो ये रहा आज का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 का पूरा वर्णन। अगर आपको फिर भी अगर लगे कि कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।